आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं में टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप जो कि लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टीचर एजुकेशन विशेषकर बीएड के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्न का जो रिप्लाई है वो आवश्यक रूप से किया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा देने का जो टारगेट है वो आसानी से पूरा हो सके। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स सेम ही है, एक ही है। इसमें आपका 3 घंटे का थ्योरी पेपर होगा जो कि 80 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अक्सर विद्यार्थी बार बार व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या वीडियो पे कमेंट करते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो अभी कोविड-19 के कारण चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिटर्न में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपका जो फर्स्ट एग्जाम का फर्स्ट डे था उस दिन सभी रूम में सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा बोल करके ये वर्बली ये बात की गई कि आप कोई भी 5 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि इस सिलसिले में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वर्बली प्रत्येक रूम में बोल करके कहा गया है। और ये जो कहा गया है ये केवल एक पेपर के लिए नहीं बल्कि सभी पेपरों के लिए मान्य हैं। तो इसलिए अब आप एनी 5 यानी कोई भी 5 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आप मैथमेटिक्स का जो मीनिंग है, नेचर है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि प्रत्येक यूनिट का जो पहला पॉइंट होता है उस पे अक्सर बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। इसी तरह वैल्यू टू बी टॉट थ्रू टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पढ़ा करके किस तरह की जो वैल्यू जो है वो एक तरह से डेवलप की जा सकती है, उस सिलसिले में एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी में एक बड़ा प्रश्न जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लेकर के पूछ लिया जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज या सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंडरी लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ाने के क्या एम्स ऑब्जेक्टिव है, इस टॉपिक को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। इसमें आपसे मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसका नेचर और एम्स ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर मीनिंग के बाद में आपसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज, इस तरह से आपसे प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। तो आप इस यूनिट में से ये 2 प्रश्न जो है वो पहले और 2 नंबर पे जरूर याद कर लीजिए। इसी तरह मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी पॉइंट को बना करके एक प्रश्न जो है वो आपका इस यूनिट के दूसरे पार्ट में से बनता है। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द टीचर इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के टीचर को किस तरह की परेशानियां एक तरह से देखनी पड़ती है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के दौरान, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के दौरान मैथमेटिक्स के टीचर को किस तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है, और इसके सिलसिले में सुजेस्टिव मेजर टू ओवरकम देम, इस सिलसिले में क्या जो सुझाव जो हैं वो एक तरह से लागू हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, बनते हैं के टॉपिक को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप इन 3 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपना जो क्वेश्चन जो है वो 3 बड़े क्वेश्चन अगर आप इस यूनिट में से तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म आपके 2 क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट में से आराम से क्लियर हो जाएंगे। यूनिट नंबर अगर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में मैथमेटिक्स टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है
उससे संबंधित सवाल जो है वो बनते हैं। तो मैथ को आपने इससे पहले जो मैथ पढ़ा है वो आपने एक मैथ जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, लेकिन यहां टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का शिक्षण, तो यहां आपको मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको एक तरह से इसमें स्टडी करनी पड़ेंगी। तो आप इसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसके अलावा आप एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बहुत ही आसान और अच्छा मेथड है। इसी तरह आप इसमें नंबर 3 पर इंडक्टिव डिडक्टिव जो एक तरह से मेथडोलॉजी है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस सेकंड यूनिट में आप ये 3 टॉपिक लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और उसके बाद में ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो है ये आप एक तरह से अच्छे से पढ़ लीजिए। इन 3 में से भी 2 प्रश्न जो है वो आराम से आ सकते हैं, वरना एक प्रश्न तो इनमें से कम आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह कुछ टेक्निक्स जो हैं मैथमेटिक्स पढ़ाने की, तो उसमें जैसे ओरल वर्क है जो एक तरह से मौखिक कार्य है, रिटन वर्क है लिखने वाला कार्य है, या होम असाइनमेंट है, इन 3 टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अक्सर कभी कभार 16 नंबर का एक प्रश्न न पूछ करके 8-8 नंबर के 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर ये 3 जो पॉइंट बनते हैं ओरल वर्क, रिटन वर्क और होम असाइनमेंट, ये तीनों ही टॉपिक जो हैं वो आपसे छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में आप यहां देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो बनता है, इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। मैथमेटिक्स का क्लब का एक तरह से क्या महत्व है और इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इसे किस तरह से एक तरह से बनाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में आपको एक बड़ा प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। उसी के अंदर आपसे ये इसका मैथमेटिक्स क्लब से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी हैं, जैसे मैथमेटिक्स का फेयर है, गेम्स हैं, क्विज है, पजल है, विजिट है या टास्क है। तो इन पॉइंट को भी एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसी में एक पार्ट के रूप में इनमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सामान्य सी चीजें हैं, कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है कि आप याद करने की कोशिश करो और आपसे याद न हो। अगर ये बड़े प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा तो शॉर्ट आंसर के रूप में ये चीजें जरूर पूछ ली जाएंगी। सामान्य सी चीजें हैं, समझ करके अगर एक बार पढ़ोगे तो उतने में ही ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह आपका एक टॉपिक इसमें बनता है इंपॉर्टेंस एंड सेटिंग ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी। मैथमेटिक की जो लेबोरेटरी है उसका क्या महत्व है और इसकी सेटिंग जो है, इसका सेटअप किस रूप में किया जा सकता है, इसको लेकर के आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो लेबोरेटरी के रूप में आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इसके प्लानिंग और मटेरियल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आपने ये प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान अच्छे से अगर आपने माइक्रो टीचिंग वगैरह की है तो आप ये माइक्रो लेसन प्लान किस रूप में तैयार किए जाते हैं, सिमुलेटेड लेसन कैसे तैयार होते हैं, क्लासरूम लेसन प्लान किस रूप में तैयार होते हैं, तो आप ये जो क्लासरूम लेसन प्लान है ये आप अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए। इसी सिलसिले में हमारी एक वीडियो जो है वो तैयार की हुई है, उस वीडियो को भी आप जरूर एक बार देख लें। हमारी YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, YouTube पर आएंगे तो यहाँ आपको हमारी इसमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन और वीडियो पे क्लिक करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड की हुई जो वीडियो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी में लेसन प्लान से जुड़ी हुई हमारी कुछ वीडियो बनी हुई है, जैसे आप ये वीडियो यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज के सिलसिले में एक वीडियो का निर्माण जो है वो किया गया है।
तो त्रिभुज की सर्वांग समता को लेकर के जो अलग अलग तरह के जो त्रिभुज होते हैं उसके आधार पर हमने एक वीडियो का निर्माण किया था। ये वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि इससे आपको मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाने की जो बारीकियां हैं उसका ज्ञान होगा। और हो सकता है कि आपसे ऐसा ही कोई टॉपिक जो है वो एक प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाए कि कक्षा 7 में से आप मैथमेटिक्स का कोई भी एक लेसन प्लान जो है वो आप तैयार करें। तो उसमें अगर आप त्रिभुज की सर्वांग समता टॉपिक को लेकर के एक लेसन प्लान तैयार करते हैं तो ये लेसन प्लान तैयार करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही एक तरह से इजी होगा। इससे जुड़ी हुई कुछ बारीकियां हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग पाएगी। इस वीडियो का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहां से आप इस वीडियो को एक बार आवश्यक रूप से देख लें, ताकि लेसन प्लान बनाने का अगर आपके पास एक टॉपिक आ जाता है तो आप आसानी से और अच्छे से उस लेसन प्लान को बना सकें और 16 में से अधिकतम अंक 14 या 15 जो है वो आप इस लेसन प्लान को तैयार करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां आपसे एक लेसन प्लान बनाने के सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लासरूम लेसन प्लान जो है वो आप कोई भी मैथ का टॉपिक लेकर के आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही एक त्रिभुज की सर्वांग समता टॉपिक को लेकर के एक लेसन प्लान बनाने के बारे में बताया है, वो भी अगर आप देख रहे हैं तो लेसन प्लान बनाने की जो बारीकियां हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसके साथ साथ आप इसमें एक टॉपिक जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स का जो अध्यापक है उसकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है, विकास जो है या वृद्धि है, उस टॉपिक को लेकर के आप एक बार अच्छे से एक प्रश्न तैयार कर लें। इसी तरह आप इसी में आप एक प्रश्न जो है वो प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि परीक्षण जो है उसके आधार पर भी एक अच्छा सा प्रश्न तैयार कर लें, क्योंकि अक्सर अचीवमेंट टेस्ट का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है और अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बनाना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, जैसे मान लीजिए आप एक मैथ टीचर हैं और आप मैथ से जुड़ा हुआ एक टेस्ट बनाते हैं, तो वो आपने मैथ का एक पार्ट करवा दिया है, एक यूनिट करवा दी है या एक प्रश्नावली करवा दी है, तो उस एक प्रश्नावली में से बच्चों ने बौद्धिक रूप से कितना कुछ सीख लिया है, उन सारी चीजों के सिलसिले में आपका एक अचीवमेंट टेस्ट जो है वो उस एक टॉपिक पर या एक लेसन पर तैयार होता है। तो ये भी आप एक बार देख लें, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ज्यादा मेहनत किए बिना आप इसमें अच्छे से बहुत बढ़िया नंबर जो है वो ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में चर्चा की है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को इन वीडियो के माध्यम से अधिकतम फायदा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।